नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कन्हैया कुमार क्या दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले हैं, इस पर बाद में आऊंगा, लेकिन पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार करने की बिल्कुल जो कार्यवाही है बहुत तेज गति से चल रही है। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत सी ऐसी बातें हैं, कुछ दिलचस्प, कुछ विवादास्पद, कुछ ऐसी जहां लगता है कांग्रेस ने यू टर्न लिया है। और बीजेपी यानी प्रधानमंत्री, जिन्होंने अभी कल ही कुछ इशारे किए कि तीसरी बार सरकार आएगी तो किन मुद्दों पर सबसे पहले काम होगा, उस पर बाद में आता हूं। पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र की कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा, हर गरीब महिला को साल में 1 लाख रुपए देंगे, एमएसपी का कानून आएगा, 30 लाख सरकारी नौकरियां, खाली पद हैं भरे जाएंगे, किसानों का कर्ज माफ, मजदूरी जो है मिनिमम वेज 400 रुपए प्रतिदिन, मजदूरों का 25 लाख का बीमा, फिर जाति जनगणना कराएंगे, आरक्षण 50% से ऊपर ले जाएंगे और ईडब्ल्यूएस कोटा हर जाति के लिए कर देंगे, जो कि अभी सिर्फ अगड़ों के लिए है। इसके अलावा कुछ और बड़ी बातें कांग्रेस के घोषणा पत्र की। पहला, निजी शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण लागू करेंगे, दल बदलुओं की सदस्यता खत्म करने का कानून लाएंगे। दल बदलुओं की सदस्यता तो खत्म होगी, साथ में अग्निपथ स्कीम भी खत्म की जाएगी, यह भी कांग्रेस का वादा है। दिल्ली सरकार जिस कानून के तहत चलती और चलाई जाती है, उस कानून में भी बदलाव किया जाएगा। सेम सेक्स मैरिज को पूरी मान्यता दी जाएगी। सारे स्टूडेंट लोन अब तक के माफ किए जाएंगे। कच्ची सरकारी भर्तियों को पक्का किया जाएगा। मणिपुर की बीजेपी सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। एनएसए को संसद के दायरे में लाया जाएगा और मानहानि पर आपराधिक केस नहीं कर पाएंगे, यानी डेफेमेशन क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहेगा। अब कांग्रेस ने इशारों में अपने घोषणा पत्र के जरिए चेतावनी भी दे दी है। क्या चेतावनी है, देखिए। कांग्रेस कह रही है, हमारी सरकार आई तो हम नोटबंदी, राफेल, पेगासस और चुनावी बॉन्ड की जांच कराएंगे। अच्छा, एक और कांग्रेस वादा कर रही है। अब जब जांच का सवाल आया, कांग्रेस कह रही है, जिन बीजेपी के भ्रष्टाचारियों के केस वॉशिंग मशीन में धुलकर बंद कर दिए गए, वो केस हम दोबारा खोलेंगे। जिन भ्रष्टाचारियों को विदेश भगा दिया बीजेपी ने, उनकी जांच होगी। सारी जांच एजेंसियां संसद और असेंबली की निगरानी में लाई जाएंगी। नया कानून ऐसा बनाया जाएगा जिससे बेल रूल हो और जेल एक्सेप्शन हो, यानी बेल आसान हो जाए, जमानत आसान हो जाए, जेल में डालना किसी को मुश्किल हो जाए। फिर न्यायपालिका के लिए नया कानून लाया जाएगा जिसमें जजों का अपॉइंटमेंट होगा, ताकि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसे बरकरार रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट की सहमति से यह कानून लाया जाएगा। अब 3 अहम मुद्दे जो कांग्रेस लगातार उठा रही थी इस मैनिफेस्टो में, या तो वो गायब हैं या कांग्रेस ने कुछ हद तक यू टर्न लिया है। जैसे ईवीएम पर लगातार सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी अब ईवीएम से ही चुनाव कराने की बात कह रही है। दूसरा, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, इस घोषणा पत्र में ओपीएस का जिक्र नहीं है। और तीसरा, पीएमएलए कानून, जिसके दुरुपयोग का बार बार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि उसमें बहुत ड्रेकोनियन लॉ है जिसके जरिए बेल नहीं मिलती है, ऐसा संशोधन सरकार ने कर दिया है। इस कानून को बदलने का भी कोई वादा कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। बस यह कहा है कि हम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद कर देंगे, जो अभी हो रहा है। अब ईवीएम पर आइए, बड़ा दिलचस्प है। जरा सोचिए, पिछले इतने सालों से लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे बैलेट से चुनाव कराइए, बैलेट से कराइए। अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कुछ हद तक यू टर्न लिया है। कांग्रेस कहती है, हम बैलेट पेपर से नहीं, चुनाव तो ईवीएम से ही कराएंगे, लेकिन वोटिंग को हाइब्रिड बना देंगे, यानी ईवीएम का भी इस्तेमाल होगा, वीवीपैट का भी इस्तेमाल होगा और पर्ची वोटर के हाथ में भी आ जाएगी। यह हाइब्रिड मॉडल होगा। सबसे पहले वोटर ईवीएम से बटन दबाकर वोट डालेगा, उस मशीन से एक पर्ची निकलेगी जिस पर कैंडिडेट का और पार्टी का नाम लिखा होगा जिसको वोट दिया है। फिर वोटर पर्ची की जांच खुद कर सकेगा, देखेगा कि हां मैंने इसी को वोट दिया है। उसके बाद उस पर्ची को जांच करने के बाद वोटर वीवीपैट के एक सील बंद बक्से में डाल देगा और उसके बाद वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम और सारी पर्चियों का मिलान किया जाएगा। यह हाइब्रिड मॉडल कांग्रेस पार्टी अगर जीती तो चुनाव में लाने का वादा कर रही है। बैलेट पेपर का जिक्र नहीं है। इधर सूत्रों से खबर आई है कि प्रधानमंत्री ने भी
मोदी 3 का अपना एजेंडा सेट कर दिया है। मैनिफेस्टो बनाने की बीजेपी की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है, रोज मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन अब अगर तीसरी बार मोदी जीते तो कह रहे हैं मंत्रालय 54 से भी कम कर देंगे, विदेशी दूतावास 20% बढ़ा देंगे, ई वाहन जो कि कुल वाहनों में भी 7% हैं वो 30% हो जाएंगे, खाली सरकारी पद भरेंगे, पेंशन का दायरा बढ़ाकर 50% तक ले जाएंगे बुजुर्गों के लिए, और हमारी अदालतों में जो 5 करोड़ केस पेंडिंग है बहुत जल्दी कुछ ही सालों में उनकी संख्या घटाकर 1 करोड़ कर देंगे। अब आज कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को एक बार फिर से लॉन्च किया जयपुर में, और प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना लगाया है। क्या कहा है जरा सुनिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। इधर अब खबर यह आ रही है कि दिल्ली से कांग्रेस पार्टी मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया को टिकट दे सकती है। अब सूत्रों से खबर आ रही है कांग्रेस के जो 3 उम्मीदवार दिल्ली से आने हैं, लिस्ट आनी है, वो अभी तक आई नहीं है। माना जा रहा है कांग्रेस में अंदर सहमति नहीं बन पा रही है। नॉर्थ ईस्ट सीट दिल्ली की कन्हैया के लिए कांग्रेस के कुछ बड़े नेता मांग रहे हैं। अब देखना यह है कि कन्हैया कुमार को पहले बेगूसराय की सीट बिहार में वहां गठबंधन की मजबूरियों की वजह से नहीं दिला पाई कांग्रेस पार्टी, क्या दिल्ली से उतारेगी कन्हैया को? और अगर उतारेगी क्या मनोज तिवारी को चुनौती कन्हैया कुमार दे पाएंगे? ऐसे में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो लोकसभा सीट है, हालांकि तो पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने सारी सीटें जीती हैं, लेकिन मनोज तिवारी का रिकॉर्ड जबरदस्त है, इसीलिए तीसरी बार बीजेपी ने मनोज तिवारी को यहां से उतारा है। पिछली बार 7,87,799 वोट लिए थे मनोज तिवारी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट से। शीला दीक्षित को हराया था। शीला जी को मिले थे 4,21,000 और दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी की तरफ से 1,90,000। ऊपर नतीजा दिखाइए जरा। और बेगूसराय से जो पिछला चुनाव कन्हैया कुमार ने लड़ा था, जरा उसका भी नतीजा देख लीजिए। कन्हैया कुमार ने पिछली बार बेगूसराय से चुनाव लड़ा सीपीआई के टिकट पर, तब लेफ्ट पार्टियों के साथ थे कन्हैया, गिरिराज सिंह के खिलाफ। गिरिराज सिंह को मिले थे 6,92,193 वोट और कन्हैया कुमार जीत पाए थे 2,69,976, क्योंकि आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था और इसीलिए यह मुकाबला गिरिराज सिंह के लिए बहुत आसान हो गया था। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल, ईवीएम से यह हाइब्रिड चुनाव कैसे कराएगी कांग्रेस? क्या यह प्रैक्टिकल है और यह यू टर्न कांग्रेस ने क्यों लिया है ईवीएम पर? और दूसरा, अगर कन्हैया दिल्ली से उतरे तो क्या पार्टी का खाता खोल पाएंगे?